नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर आए थे और इस बीच बेगूसराय में अपनी एक रैली को संबोधित करते भी नजर आए थे। रैली को संबोधित करते हुए अचानक से उन्होंने यहां पर लालू प्रसाद यादव या यूं कह लीजिए कि आरजेडी को लेकर वो काफी कुछ यहां पर बोलते हुए नजर आए। इसके बाद की बात करें तो 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली थी, जिसमें कि आरजेडी सुप्रीमो अपने पुराने अंदाज में यहां पर काफी ज्यादा बोलते नजर आए। हम बात कर रहे हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव की, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक लाइन ऐसे कह डाली जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। लालू प्रसाद यादव ने यहां पर मोदी के परिवार को लेकर वो कुछ यहां कहते नजर आए, जिसके बाद से लगातार इस वक्त देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर दिग्गज तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर अपना एक्स बायो चेंज करते नजर आए। अपने बायो में उन्होंने यहाँ पर अपने नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा मोदी का परिवार। इसके बाद से अभी भी ये राजनीति खत्म नहीं हुई। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर स्मृति ईरानी की बात की, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री भी वो यहाँ पर है और अमेठी से सांसद भी है। स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को भी काफी कुछ कहा कि उन्होंने मोदी के परिवार को लेकर कैसे बात कर दी, लेकिन स्मृति ईरानी शायद यहाँ पर यह भूल गई कि आप किसी बुजुर्ग इंसान के बारे में एक भरी सभा में ऐसे कैसे बोल सकती हैं। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहती नजर आई। तो स्मृति ईरानी का आप पहले ये वीडियो देखिए कि स्मृति ईरानी ने कैसे यहाँ पर भरी सभा में लालू प्रसाद यादव को ये बात कही। तो देखिए आप ये वीडियो। 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। जुलाई का वो महीना साल 2012, जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि स्मृति ईरानी लालू प्रसाद यादव को चारा चोर तो कह गई, लेकिन इसके बाद भी सियासत थमी नहीं। जैसे ही स्मृति ईरानी ने यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को इस तरीके की बातें कही, उसके बाद से आरजेडी के दिग्गज नेता भी कहाँ ही शांत बैठने वाले थे। यहाँ पर आरजेडी की प्रवक्ता की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी स्मृति ईरानी को ऐसी बातें सुनाई कि शायद स्मृति ईरानी को इस तरीके से किसी ने बोला नहीं होगा। आखिरकार ऐसा क्या कहा आरजेडी प्रवक्ता ने यहाँ पर, तो पहले आप ये सुनिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए।
वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी काली पोत। तो आपने देखा आरजेडी प्रवक्ता ने यहाँ पर स्मृति ईरानी को कहा कि XXX कमर वाली को यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि वो किसके बारे में क्या कह रही है। अपने जिस पद पर बैठी है उस पद पर बैठने की भी मर्यादा वो खो चुकी है। इसके बाद से लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया यानी कि एक्स हैंडल पर तमाम तरीके के ट्वीट से सामने आने लगे, जिसमें कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अलग अलग लोगों ने यहाँ पर ट्वीट्स किए और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर हैशटैग पति चोर लेकर यहाँ पर स्मृति ईरानी ट्रेंड करने लगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार स्मृति ईरानी क्या वाकई में अपनी मर्यादा खोती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी खास सहयोगी मौजूद है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। कभी मोदी जी यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को कुछ कहते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव यहाँ मोदी जी को कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रज्ञा क्या वाकई में आपको ये सही लगता है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोलना कहाँ तक सही लगता है? देखिए नेहा, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, ये राजनीति है और राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर आप इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शब्दों की जो मर्यादा है उसे लांघना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अगर आप लालू प्रसाद यादव का जिक्र करें, उन्होंने जो बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लेकर कही, शास्त्रों के अनुसार वो गलत नहीं थी, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं गलत था। अब अगर आप स्मृति ईरानी की बात करें, उनके बयान को लेकर मुझसे अगर जानना चाहें, तो मुझे लगता है कि ये चीज स्मृति ईरानी पर भी लागू होती है। अगर उन्हें इस बात से दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्यों, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि वो क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में जब भी किसी की माता का निधन हो जाता है तो वो शास्त्रों के अनुसार अपने जो बाल हैं उन्हें दान करता है। तो नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा, जब वो अपने को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं। तो मुद्दा यहां पर गलत नहीं है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो गलत है। और इसी तरीके से स्मृति ईरानी भी अगर चारा घोटाले मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठा रही थी तो वो मामले का जिक्र करती, लेकिन किसी को सीधे सीधे निजिक तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं, मुझे लगता है ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी की कही जाती हैं। सबसे कम उम्र के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी में सबसे कम उम्र में वो कैबिनेट में शामिल होती हुई नजर आई, महिलाओं में। तो स्मृति ईरानी की जो छवि है वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। कई ऐसे मामले महिलाओं को लेकर जिसमें स्मृति ईरानी पूरी तरीके से खामोश नजर आती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सरकार में हल्ला बोल करने वाली अगर स्मृति ईरानी से आज आप पूछेंगी कि शक्कर कितने रुपए भाव की आप कह रही थी और कितने रुपए की मिल रही है, सिलेंडर को लेकर आप जो तमाम बातें कह रही थी और अब सिलेंडर आखिरकार कितने रुपए मिल रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पर बोलने की जगह वो जिस तरह से ये बेफिजूल की बातों पर बढ़ा चढ़ा करके बयान देते हैं, मुझे लगता है ये बेमायने है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उनका दबदबा जनता के बीच से भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जनता के बीच से दबदबा उनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रज्ञा, आपने सुना होगा जैसे लालू प्रसाद यादव ने यहाँ मोदी जी के परिवार की बात कही तो उनके ऊपर FIR होने की खबर सामने आई। इस लिहाज से तो यहाँ स्मृति ईरानी के ऊपर भी क्या FIR होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके की चीजें वो कह रही हैं बिना किसी सबूत के आधार पर, क्योंकि कोर्ट में मामला सालों से लंबित है लेकिन दोषी अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया, तो फिर आखिरकार आप किस आधार पर इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रही हैं। तो हाँ, अगर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव चाहे तो वो भी उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें देखी गई हैं कि जो मानहानि के मामले हैं, ED CBI की कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो किसी भी नेता पर नहीं होती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर प्रज्ञा ने ये कही है कि कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे देश में जो लोग यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और तैयारियों से पहले तमाम विपक्षी नेताओं के यहाँ पर ED CBI का छापा पड़ता नजर आ रहा है। इस लिहाज से देखिए जिस तरीके से प्रज्ञा ने यहाँ पर ये बात कही कि आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ पर ना तो कोई मानहानि का मुकदमा हुआ है और ना ही कोई ED CBI का वहां उनके घर पर कोई छापा पड़ता नजर आया है, लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से स्मृति ईरानी अपनी मर्यादा खोती जा रही है दिन पर दिन, क्या वो राजनीति से दूर होती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।